हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेमिनार। सो लेट्स सी कल इंडेक्सेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हम प्लान कर रहे थे मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, कुछ इस एरिया में कुछ बाइंग के लिए अगर कुछ हॉल्ट करता है या तो फ्लैट खुलता है फिर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। नो डाउट एक गैप बहुत बड़ा गैप अप खुल गया फिर और मतलब थोड़ा कंफ्यूज था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ से फिर कुछ और बाइंग के लिए कुछ मैंने प्लान किया था। मार्केट ऊपर गया इंस्टेंटली, देन रिवर्सल हो रहा था, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया बिकॉज इससे ज्यादा और कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे बिकॉज ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर चला गया है और कंटिन्यू अगर डेली हैंडल पे देखोगे स्ट्रेच हो रहा है बहुत सारा। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि मार्केट आज के दिन मतलब स्टेबल रहेगा या फिर रिवर्स हो जाएगा, इस तरीके से प्लान आउट हो रहा था। फिर इसके बीच में कुछ भी ट्रेड नहीं मिला ना, मार्केट कभी फिर हाई क्लोज किया, एक ही रेंज में ये बना रहा। अभी इसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, लेट्स सी। अगर ऊपर से देखोगे ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है और नीचे की साइड ये सपोर्ट है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो लेट्स सी क्या मार्केट कल फिर इसके यहाँ इसी एरिया में ओपन होता है। अगर मार्केट इसी एरिया में ओपन होता है हमको थोड़ा सा वेट करके इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन मिलता है, हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे कहीं तो एसएल हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा कहीं एसएल और प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट अच्छा है तो बुलिश मतलब कंटिन्यू ऊपर के साइड चला जाएगा, इस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। नो डाउट अगर फिर से मार्केट इसके नीचे आ जाता है फिर कंफ्यूजन सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। क्या मार्केट इसके नीचे आ रहा है? अगर इसके नीचे आ रहा है तो वेल एंड गुड, हो सकता है इस गैप को ये फिल करने के लिए आ जाए। तो बस हमको वेट करना पड़ेगा। क्या मार्केट यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा कुछ हॉल्ट करे देन ब्रेकडाउन करे तो कुछ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन प्रीफर है कॉल शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में है। और लेकिन अच्छा ट्रेड कब मिलेगा? जब बाइंग के साइड ही जाएगा मार्केट, ऊपर के साइड और निकलता है तो फिर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मार्केट मूव किया, फिर एक हॉल्ट हुआ, अभी अगर मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट करके फिर से और निकल जाए, एक बाइंग का सेंटीमेंट फिर से बनेगा, एक बाइंग के साइड फिर से प्लान आउट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। कल निफ्टी फिफ्टी में हम प्लान कर रहे थे मार्केट कुछ ना कुछ वोलेटिलिटी क्रिएट किया है, हो सकता है एक साइडवेज मार्केट आज देखने को मिले। और यहाँ पे अगर देखोगे कुछ ना कुछ मार्केट थोड़ा साइडवेज ही था, थोड़ा अपसाइड मूव कर रहा था लेकिन साइडवेज था। ओके, अभी यहाँ पे अगर देखोगे किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। लेट्स सी, इतना बड़ा गैप अप खुला, फिर कंफ्यूजन क्रिएट था कि यहाँ इतना बड़ा गैप अप क्या सस्टेन कर जाएगा या मार्केट फिर ऊपर के साइड निकल जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट को देखोगे प्राइस एक्शन बनाया, इस तरीके से कुछ अपसाइड मूव जा रहा था। वेरएज़ अब अगर आप निफ्टी बैंक को देखोगे, निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं नीचे मूव कर रहा था और ये ऊपर के साइड मूव कर रहा था। तो ऊपर के साइड मूव कर रहा है, अच्छा क्लोजिंग दिया है, मतलब मार्केट स्ट्रांग है। लेकिन अगर डेली कैंडल पे अगर आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, एक बहुत फास्ट मोमेंटम कर रहा है अपर साइड। तो वी डोंट नो मार्केट अगर ऊपर के साइड जाता है तो फिर से और मोमेंटम आ सकता है, कहाँ तक ये मार्केट जाएगा वी डोंट नो। तो बस ट्रेड करते रहना है। फुल क्वांटिटी में अभी फिर से प्लान करेंगे, लेकिन अच्छे लेवल पे ओपन होना चाहिए। इस एरिया में मार्केट ओपन हो या तो इसके नीचे कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा ये बाइंग का मोमेंटम ही रहेगा, हम फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इन एनी कंडीशन मार्केट अगर इसके इस ट्रेंड के नीचे कहीं तो ओपन होता है, इस एरिया में इस एरिया के नीचे ही ओपन होता है, तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा एक प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन अगर नीचे के सेट बन रहा है फिर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट यहाँ तक आ सकता है बिकॉज एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, तो एक गैप फिल कर सकता है अगर नीचे आता है तो। इस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। लेकिन अच्छा ट्रेड कब मिलेगा? फिर से एक अगर मार्केट बाइंग के साइड जाता है तो ऊपर के साइड में और एक मोमेंटम मिल सकता है, तो फिर बाइंग के लिए एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं। डेली कैंडल में अगर आप देखोगे मार्केट नो डाउट देखो कंटिन्यूसली ट्रेंड कर रहा है, 7-8 वीक हो गए, इस तरीके से मार्केट आपको दिखेगा नहीं। अगर आप वीकली में भी जाओगे प्रीवियसली कैंडल्स पे, तो यहाँ पे इस तरीके का आपको मार्केट दिखेगा कि नहीं, दिखेगा ही नहीं कभी कि मार्केट कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बना रहा है 7 to 8 कैंडल। यहाँ पे भी अगर देखो 4-5 कैंडल्स मैक्सिमम मार्केट बना लेता है, उसके बाद में एक पॉज करता है या तो फिर मतलब थोड़ा स्टॉप ले लेता है। देखो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ मार्केट में एक्सेप्शन रहेंगे, कभी भी हो सकता है मार्केट कुछ भी हो। तो इसलिए बेटर है थोड़ा क्वांटिटी, अगर जहाँ पे कॉन्फिडेंट हो वहाँ पे क्वांटिटी फुल कर लो, जहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हो बेटर है वहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी कम कर लो। अगर यहाँ पे अगर देखोगे डेली कैंडल में मार्केट सुपर बुलिश है, मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम में निकल रहा है। अगर फिर से ऊपर निकलता है तो वी डोंट नो कि मार्केट फिर से यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए फिर रिवर्स करे, तो बस हमको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है हार्डली कैंडल में कुछ लोअर लो फॉर्म हो, फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है बाइंग के साइड ही ट्रेड करना चाहिए। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी, फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे सेम डेली कैंडल में, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस वीक में मोमेंटम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट और 2 दिन यहाँ पे रह जाए फिर नेक्स्ट वीक में मोमेंटम करे तो एक अच्छा मोमेंटम हमको फिर से देखने को मिलेगा। सेम एज स्टोरी निफ्टी बैंक जैसी मार्केट गैप अप ओपन हुआ देन फिर से हॉल्ट कर लिया। हमेशा याद रखना, देखो फर्स्ट हाफ में अगर मोमेंटम हो जाता है वेट वेट करो हमेशा। जब भी कभी हो फर्स्ट हाफ में अगर मोमेंटम हो गया, लेट्स सी कि 400-500 पॉइंट का मोमेंटम हो गया, देन एक्सपेक्ट मत किया करो कि मार्केट और मूव कर सकता है सेकंड हाफ में भी। बिकॉज जनरली होता है क्या है ना, ऑलरेडी प्रॉफिट निकल चुका जाता है नीचे। अगर कल जहां से यहाँ पे बायर्स होंगे वो हमेशा ट्राई करेंगे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो फिर मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे आता है, फिर हमको वेट करना होता है क्या फिर से एक ट्रेंड लाइन बना दे,
फिर अगर फिर से ऊपर के साइड निकल रहा है, फिर से एक सेलिंग मतलब बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। लेट्स सी अभी इसको किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। नीचे के साइड में ये बाइंग का एरिया है और ऊपर से देखोगे ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। तो लेट्स सी क्या मार्केट कल फिर से इसके बीच में कहीं ओपन होता है। अगर इसके बीच में फिर से ओपन होता है, एक प्राइस एक्शन का वेट और फिर मार्केट को मतलब बुलिश मोमेंटम के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। नीचे नीचे के साइड सेम इसके नीचे आना चाहिए। इसके नीचे जब तक आता नहीं, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, अगर नीचे आता है फिर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। हो सकता है गैप फिल करने के लिए आ जाए और यहाँ पे कहीं तो क्लोजिंग दे, फिर एक नेगेटिव क्लोजिंग हो जाएगी। देन हो सकता है नेक्स्ट वीक में फिर मोमेंटम करेगा करेगा। लेकिन हमेशा याद रखना, अभी देखो मार्केट ऑलरेडी एक मतलब बहुत दिनों से, अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, देखो मार्केट कहीं ना कहीं मूव नहीं कर रहा है इतना। इंट्राडे में अभी मतलब पोजिशनल अभी मोमेंटम हो नहीं रहा है। यहाँ पे देखोगे मैंने हमेशा कहा था मार्केट मूव कर चुका है तो हो सकता है एक हॉल्ट करेगा। मार्केट ने हॉल्ट किया, अभी हो सकता है एक दो दिन इधर मार्केट यहाँ से ही ऊपर निकल जाए, या तो एक दो दिन और यहाँ पे हॉल्ट करे फिर मोमेंटम करे, तो नेक्स्ट वीक डेफिनेटली एक मोमेंटम मिलेगा। अगर मोमेंटम नहीं मिलता है तो इस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन हमेशा आप ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। हो सकता है अगर कहीं से भी एक पुल बैक आता है तो मार्केट डाउन शिफ्ट हो सकता है। इस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।